नमस्कार दोस्तों, सचिन फ्रॉम फील गुड वेल क्लब। दोस्तों, एसडब्ल्यूपी के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उसके ही एक्सटेंशन में हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, ये एक्सटेंशन में ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, एसडब्ल्यूपी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हमें जरूरी रहते हैं। तो सबसे पहले एसडब्ल्यूपी हम क्यों कर रहे हैं? एसडब्ल्यूपी कोई पर्पस से करते हैं, जैसे कि मुझे एक रेगुलर इनकम मिले। और ये इनकम का करना क्या है? मैं एक आध खर्चा ये एसडब्ल्यूपी के भरोसे निश्चिंत होके कर पाऊं। यही उसके पीछे का उद्देश्य हो सकता है और वो रहना भी चाहिए। तो मेरा एक रेगुलर इनकम और ये इनकम से होने वाला खर्चा, ये हमारे एसडब्ल्यूपी का पर्पस है। मगर हर वक्त हम इन्फ्लेशन के बारे में आपके साथ बात करते हैं। हरदम हम आपको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसे हमें हरदम कंसिडर करना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, यहाँ पे तो मेरा इनकम हो रहा है और इनकम के भरोसे मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो इस साल यदि मेरे एसडब्ल्यूपी के अमाउंट से खर्चा भी हो जाए, मगर अगले साल यही खर्चा करने के लिए मुझे ज्यादा पैसा लगेगा। अब ये जो ज्यादा पैसा लगेगा, तो ये कहाँ से आएगा? तो मेरे एसडब्ल्यूपी से आना चाहिए। इसका ही मतलब, जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस अमाउंट से मेरा खर्चा बढ़ेगा, उतना अमाउंट मेरा एसडब्ल्यूपी भी बढ़ना चाहिए। बराबर है? तो बस यही हम समझते हैं, ये एसडब्ल्यूपी उसमें भी हमें मदद करता है। और यदि ये इन्फ्लेशन मैंने एडजस्ट भी कर लिया, तो एसडब्ल्यूपी मेरे लिए कैसे प्रॉफिटेबल है, यही हम समझने की कोशिश करते हैं आज के ये वीडियो में। ये इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, आखिर तक आप जरूर बने रहिए। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी काम की रहेगी यदि आप एसडब्ल्यूपी प्लान कर रहे हो तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम तीन एजम्पशंस कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा एग्जांपल में हमारी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये रहेगी, यानी हमारा जो पूल रहता है जो मुझे एसडब्ल्यूपी जनरेट करके दे रहा है, वो 100 रुपये रहे, 100 रुपये का रहेगा। क्यों 100 रुपये का रहेगा? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन काफी इजी रहे, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। फिर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, वो 100 के मल्टीपल में जितना भी होगा, वो पूरा पूरे पूरे आउटपुट को आप वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ताकि आपको इजीली ये विजुलाइज करने के लिए मदद होगा या समझने के लिए आसान होगा। इसलिए हम 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं। आप 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट मुझे 12% का एनुअलाइज रिटर्न देखी, ये हमारा दूसरा एजम्पशन है। उसके बाद में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का दर हम पकड़ रहे हैं कि मेरा जो खर्चा अगले साल भी यही खर्चा करने के लिए जो पैसा लगने वाला है, वो मुझे 10% ज्यादा लगेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं, मान रहे हैं। जो कि एक फेयर इनफ अमाउंट है, 10%। 6-7% भी पकड़ते हैं, मगर हम 10% पकड़ रहे हैं। उसके बाद में हम एसडब्ल्यूपी 6% का कर रहे हैं। एसडब्ल्यूपी 6% का करने के बावजूद भी हमें ये कंसिडर करना है कि हर साल ये 6% के ऊपर 10% में बढ़ा रहा हो, यानी मेरी एसडब्ल्यूपी 10% से बढ़ रही। क्यों बढ़ रही? क्योंकि मेरा इनकम भी 10% से बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा खर्चा 10% से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद वही हमारा एग्जांपल, 100 रुपए का पहले ईयर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ये 12% से ग्रो होके 112 रुपए बने। उसमें से 6 रुपया मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैंने 6% विड्रॉल लूंगा ये पहले से डिसाइड किया था। 6 रुपए निकलने के बाद 106 रुपए बचे। ये जो फंड है, ये अगले साल यानी दूसरे साल क्या होगा? अवेलेबल होगा एज अ ग्रोथ। और ये फंड 12% से ग्रो होके 119 रुपए बनेगा। उसमें से इस बार मैं 6 रुपए नहीं निकालूंगा, इस बार मैं 6 रुपए 60 पैसे निकालूंगा, क्योंकि अगले साल मेरा खर्चा 10% से बढ़ना है, तो इनकम भी 10% से मैं बढ़ा रहा हूं। तो ये विड्रॉल है, ये 6 रुपया 60 पैसे है। इसको निकालने के बाद 112 रुपए बचा। ये 112 रुपए अगले साल 12% से ग्रो होके 126 रुपए बना। 126 रुपए में से 7 रुपए 26 पैसे मैंने निकाल लिया है, इंक्रीमेंटल विड्रॉल लिया है। उसके बाद में मेरे पास 118 रुपए बचे। ये 118 रुपए अगले साल 12% से ग्रो होके 135 बनेंगे। उसमें से 7 रुपए 99 पैसे यानी 8 रुपए मैं निकाल लूंगा, 125 रुपीज बचेगा। वो अगले साल 12% से ग्रो होके 144 रुपए बन के उसमें से 8.78 रुपीज में निकाल लूंगा। तो 131 रुपीज अगले साल के लिए यानी 6th ईयर के लिए अवेलेबल रहेंगे, जो 12% से ग्रो होके 155 रुपीज बनेंगे। 155 रुपीज बनने के बाद 9.66 मैं विड्रॉल ले लूंगा।
और ये विड्रॉल लेने के बाद 137 बचते हैं, जो अगले साल 12% से ग्रो होके 167 बनेंगे। उसमें से 10.63, यानी अभी मैं 6 रुपया नहीं निकाल रहा हूँ, 10 रुपया 63 पैसा मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ गया है। तो 142 रुपीज बचा है। ये अगले साल 142 रुपीज 12% से ग्रो होके 180 रुपीज बनेगा। उसमें से 11 रुपये 69 पैसे 69 पैसे मैं निकाल लूंगा, और उसके बाद में मेरे पास 148 रुपीज बचते हैं। ये फिर अगले साल 12% से ग्रो होके 195 रुपीज बनेंगे। उसमें से 12.86 मैं निकाल लूंगा मेरे खर्चे के लिए, और मेरे पास बचते हैं 153 रुपीज। ये 153 10वें साल 12% से ग्रो होके 211 रुपये बनेगा। उसमें से 14.15 रुपीज मैं निकाल लूंगा, और उसके बावजूद भी मेरे पास 157 रुपीज बचते हैं। दोस्तों, 6 रुपए विड्रॉल से मैंने स्टार्ट किया, और आखिरी में 14 रुपए 15 पैसे ये विड्रॉल पे मैं पहुंच गया। उसके बावजूद भी मेरे 100 रुपए 157 यानी 1.57 टाइम्स हो गए। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यानी बहुत बार हम ये बोलते हैं कि 6 रुपए का विड्रॉल में लूंगा, 10 साल के बाद ये 6 रुपए मुझे काम के नहीं रहेंगे, उसकी वैल्यू कम हो जाएंगी। तो उसकी वैल्यू हमने बढ़ाने की कोशिश की, और उसके बावजूद भी हमने रिजल्ट देखा। यही रिजल्ट को हम दूसरे तरीके से यानी दूसरे चार्ट से समझते हैं। हर साल मेरा कुछ ना कुछ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ये सिस्टम में 12% ग्रो होके। जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट या जो भी उसको अमाउंट अवेलेबल था वो साल में, उसके हिसाब से उसने ग्रो करके अपने को एक ग्रॉस प्रॉफिट बना के दिया। उसमें से हर साल अलग अलग तरीके से हमने वहां से विड्रॉल लिया। वो विड्रॉल लेने के बाद 10 साल का यदि मैं हिसाब लगाता हूँ तो करीब करीब 96 रुपीज, 60 रुपए के जगह मैं 96 रुपीज टोटल विड्रॉ कर लेता हूँ। वो विड्रॉ करने के बावजूद बाद में मेरे पास नेट प्रॉफिट रहता है 56.95 यानी 57 रुपीज। यही 57 और मेरे स्टार्टिंग के 100 रुपीज, ये दोनों मिला के 157 रुपीज अभी मेरे पास है। यानी दोनों चार्ट हमें एक ही कैलकुलेशन के ऊपर पहुंचा के दे रहा है। तो ये स्लाइड का कंक्लूजन क्या है? यदि मैं 6% का इन्फ्लेशन एडजस्ट करके SWP लू, इन्फ्लेशन कितना एडजस्ट करना है? 10% का इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बावजूद भी 6% का विड्रॉल में यदि लेता हूं, तो टोटल 10 साल में मैं 100 में से 96 रुपीज खर्चा भी कर देता हूं, तो भी मेरे 100 रुपए के 157 रुपीज 10वें साल में रहते हैं। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ SWP। यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी ये मुझे मेरे प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ा के दे रहा है, यानी इंक्रीमेंटल इनकम भी दे रहा है, और मेरे प्रिंसिपल को अच्छे से बढ़ा के भी दे रहा है। इसलिए हमने SWP करनी चाहिए। अब बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या होता है कि हमने 6% का विड्रॉल यदि हमने पकड़ा है, तो 6% विड्रॉल होने के बाद लोग बोलते हैं कि हम 7% क्यों नहीं ले सकते, हम 8% क्यों नहीं ले सकते, 9% क्यों नहीं ले सकते, हमने 10% क्यों नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, ये हम सब कुछ ले सकते हैं। प्रिंसिपल हमारा ये है कि जो रफ्तार से मेरा पूल ग्रो हो रहा है उससे कम विड्रॉल हमें लेना है। तो 6% भी ले सकते हैं, 7% भी ले सकते हैं, 8% भी ले सकते हैं, 9% भी ले सकते हैं, 10% भी ले सकते हैं। और ये सब अलग अलग विड्रॉल लेने के बाद अल्टीमेटली मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, यही हम ये स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो पूल है, 100 रुपए का पूल, 12% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न देके ग्रो हो रहा है, एन्युअली ग्रो हो रहा है। मैंने कांस्टेंट SWP किया अलग अलग परसेंटेज से, 6 7 8 9 10। तो मेरे 100 रुपए का क्या हो रहा है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि मैं 6% कांस्टेंट विड्रॉल लेता हूँ, 100 में से 60 रुपए खर्चा भी कर देता हूँ, तो भी मेरे 100 के 205 रुपए बनते हैं, यानी 2.05 टाइम्स मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। यदि मैं 7% विड्रॉल लेता हूँ तो मैं ओवरऑल 70 रुपीज खर्चा कर देता हूँ 100 में से। कायदे से मेरे पास 30 रुपीज बचने चाहिए, मगर उसके बदले उसके जगह वो 1.88 यानी 188 रुपये यानी 1.88 टाइम्स वो पैसा हो जाता है। यदि मैं 8% कांस्टेंट SWP लेता हूँ तो मेरे टोटल में 80 रुपीज 10 साल में 100 में से खर्चा कर देता हूँ, तो भी मेरे पास 1.7 टाइम्स यानी 170 रुपये बचते हैं। 9% का विड्रॉल लिया तो 10 साल में मैं 90 रुपये यानी 100 में से 90 रुपये में खर्चा भी कर देता हूँ, तो भी मेरे 100 रुपये 153 रुपये बनते हैं। और 10% का यदि विड्रॉल में लेता हूँ, 10 साल में 100 रुपये में से 100 रुपये में खर्चा कर देता हूँ, तो भी मेरा पास 1.35 टाइम्स यानी 135 रुपये बचते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने एसडब्ल्यूपी की जादू देखी। 100 में से 100 रुपए खर्चा करने के बावजूद भी मेरे पास कुछ तो भी पैसा बचा है, वो भी एक अच्छा खासा पैसा बचा है। तो जो लोगों के मन में है कि 6% का विड्रॉल क्यों लेना, 7% का क्यों नहीं, 8% का क्यों नहीं, 9% का क्यों नहीं, तो उनके लिए मैंने एक रेडी रेकनर यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है। तो दोस्तों यहां से आपको ये क्लियर आ गया होगा कि एटलीस्ट स्टार्टिंग वाले दिनों में तो भी हमने विड्रॉल ज्यादा लेना नहीं चाहिए। बहुत बार हमारी अपेक्षा एसडब्ल्यूपी से ज्यादा होती है। क्यों होती है कि पहले साल ही हमारा पूल 30-40% रिटर्न दे देता है, तो हमें लगना चालू हो जाता है कि नहीं भाई हम तो अभी 12% से विड्रॉल लेंगे, 13% से विड्रॉल लेंगे। ऐसा हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12% से विड्रॉल लेंगे तो अल्टीमेटली आखिरी में क्या पोजीशन बनेगी, ये आप जरूर यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो या विजुलाइज कर सकते हो या समझ सकते हो। तो इसलिए हमने एटलीस्ट स्टार्टिंग के दिनों में तो भी एसडब्ल्यूपी का अमाउंट ज्यादा रखने के पीछे आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का बेसिक्स और रीजन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो शायद आपको एक्सप्लेन कर पाया कि भाई एसडब्ल्यूपी क्या कैसे काम करेगा। यदि एसडब्ल्यूपी में बढ़ता हुआ एसडब्ल्यूपी का अमाउंट रखूं, एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एसडब्ल्यूपी का अमाउंट रखूं, तो भी मेरे साथ काफी अच्छे से जादू हो सकती है मेरी इन्वेस्टमेंट की, और काफी अच्छा मैजिक मुझे एसडब्ल्यूपी से मिल सकता है। फिर ये रेड अक्षर में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे मार्केट रिस्क का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिटर्न तय तरीके से नहीं आते हैं। यानी पीछे वाले स्लाइड में जैसे हमने सिंपली 12-12-12-12-12% लिया है, इस तरीके से म्यूचुअल फंड के रिटर्न नहीं आते हैं। फिर आपके मन में सवाल ये आएगा कि भाई नहीं आते हैं तो आपने एग्जाम्पल में ऐसे क्यों लिया। एग्जाम्पल में हमने भले ही वैसे लिया, मगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली हमारे हाथ में एंड रिजल्ट क्या रहने वाला है, वो ऐसे ही रहने वाला है। तो दोस्तों इसलिए हमने ऐसे कैलकुलेशन आपके सामने लेके आए हैं। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड को अभी रेगुलेटेड पद्धति से हैंडल होते हुए 30 साल हो गए हैं। 30 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। यही एग्जाम्पल सिर्फ एक्सेल में ना करते हुए हम रियल डाटा के साथ करेंगे। 6% विड्रॉल, 7% विड्रॉल, 8% विड्रॉल, 9% विड्रॉल, 10% विड्रॉल, या फिर इंक्रीमेंटल विड्रॉल, ये सब कैलकुलेशन यदि हम हमारे डाटा के साथ करेंगे, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन आपको जो हमने हमारे प्रेजेंटेशन में बताया उसके जैसा ही आएगा। बहुत बार तो उससे ज्यादा आया हुआ है। फिर हमने ज्यादा की बात क्यों नहीं की, क्योंकि ज्यादा की हम जब बात करते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशंस काफी हाई जो हो जाते हैं, वो हमने हाई रखने नहीं है। इसलिए हमने एक बेसिक कैलकुलेशन किया। मगर यदि आप चाहते हो कि रियली म्यूचुअल फंड ने एसडब्ल्यूपी के माध्यम से इंक्रीमेंटल एसडब्ल्यूपी करके या 6, 7, 8, 9, 10% से विड्रॉल लेने के बाद ये प्रेजेंटेशन में दिखाए हुए रिजल्ट से भी काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं, ये एग्जैक्ट और एक्चुअल, यदि आपको केसेस आपको देखनी है, तो जरूर आपको 1 to 1 कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा वीडियो में हम शेयर नहीं कर सकते, प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं हो सकता है। वो शेयर हम जरूर कर सकते हैं आपके साथ 1 to 1 में। तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9422101679, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड को 100 साल हो गए, उसमें से 60 साल भारत में हो गए। ये 60 साल में से 30 साल अति अच्छे रेगुलेटेड पद्धति से हुए हैं, और ये 30 साल में से 20 साल हम ये प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है। उसके बेसिस पे, ये 2 दशकों के अनुभव के बेसिस पे हम आपको अलग अलग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ये सॉल्यूशन रेडीमेड नहीं रहते हैं, म्यूचुअल फंड रेडीमेड सॉल्यूशन की तरह नहीं काम करता है। यहाँ पे भी हमने कोई म्यूचुअल फंड की बात नहीं की, म्यूचुअल फंड के स्कीम की बात नहीं की, मगर यहाँ पे हमने पूल की बात की है। तो ये पूल बनाया जाता है, हमारा एज क्या है, हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, हमारा एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट क्या है, हमारा एसडब्ल्यूपी का एपेटाइट क्या है, ये एसडब्ल्यूपी के अमाउंट पे पहले साल में कितना डिपेंड हूं मेरे खर्चे के लिए, कि सिर्फ वहां पे पैसा मिल रहा है करके मुझे पैसा चाहिए, ये सब समझ के ये आपका पूल डिजाइन किया जाता है। और ये पूल डिजाइन करने के बाद फिर एसडब्ल्यू की प्रोसेस चालू होती है, और इसके साथ साथ टैक्सेशन का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए अगेन इट बिकम्स वेरी पर्सनलाइज सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक का टैक्स ब्रैकेट अलग है, हर एक की टैक्स की सेविंग की रिक्वायरमेंट अलग है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इसलिए हमने ये पर्सनल लेवल पे डिस्कस करना चाहिए।
एक ओवरव्यू एसडब्ल्यूपी के बारे में, इंक्रीमेंटल एसडब्ल्यूपी के बारे में आपको आ जाए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। डू कॉन्टेक्ट अस, थैंक यू। अवर कॉन्टेक्ट नंबर अगेन आई एम रिपीटिंग, 9422101679। थैंक यू।